अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं सुख ब्यास ब्रिज पर मौजूद हूँ और ये मेरी रेल फैनिंग का बहुत बड़ा मरकज़ रहा है शुरू से ही। 85 से मैं यहाँ आ रहा हूँ और यहाँ मैंने बड़े ट्रेनों के रूज व देखे हैं। आज जिस ट्रेन की मैं इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँ, जो अब एक इंतहाई शानदार लेजेंडरी ट्रेन से एक घटिया ट्रेन में तब्दील होकर इबरतनाक अंजाम का शिकार हो चुकी है, वो ट्रेन है शालीमार एक्सप्रेस। वैसे तो हमारे साफ़ी हज़रात जो हैं वो अक्सर डिक्टेटरशिप करके फ़ौजी जो हुक्मरान होते हैं उनको गालियाँ देते हैं, मगर अब मैं जब 1980 से लेके अब तक की रेलवे का एनालिसिस करता हूँ तो अगर रेलवे में कुछ बेहतरी हुई है तो वो सिर्फ फ़ौजी हुक्मरानों के दौर में हुई है, जैसे जनरल अयूब ख़ान, जनरल ज़िया उल हक़ साहब और जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब। अदरवाइज़ सियासी हुकूमतों ने तो सिवाय इसके अंदर सियासी भर्तियाँ करने और इसके ट्रेनों के स्टॉपेजेस उनके म्यारों का बेड़ा गर्क करने के अलावा और कोई काम नहीं किया, और बहुत सी खूबसूरत ट्रेनें इसकी ज़िंदा मिसाल हैं। जबकि दूसरी तरफ हम देखें तो इंडियन रेलवे जो है वो डे बाई डे तरक्की करता जा रहा है और एक से बढ़कर एक ट्रेन वो लोग अपने वसाइल से चला रहे हैं, जबकि हम लोग मांगे तांगे की ट्रेनों को भी सही तरीके से नहीं चला सकते। इवन के हमारे पास कोई भी एक ऐसी ट्रेन नहीं कि जिसे हम कह सकें कि ये स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेन है। सबसे पहले जो शालीमार एक्सप्रेस है, जिसका इफ्तिताह 1979 में शहीद सदर जनरल मोहम्मद ज़िया उल हक़ ने किया था, और ये ट्रेन पार्लर कार एयर कंडीशनड कोचेज़ पर मुश्तमिल थी जो जर्मनी से दरामद की गई थी। और ये सिर्फ़ एक ही ट्रेन थी जो अल्टरनेट डेज के ऊपर चलती थी। और 1982 तक ये GMU 30 लोकोमोटिव इसको हॉल करते रहे। 1981 के एंड और 82 के शुरू में जब जापान से हिटाची लोकोमोटिव HAU 20 80-100 से 80-128 पाकिस्तान ने इंपोर्ट किए, तो मैं हैरान हूँ कि पता नहीं किसने ये मशवरा दिया, ये हिटाची के ऊपर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया शालीमार पे एक्सप्रेस पे। और वो क्योंकि सिर्फ 2 स्टॉपेज वाली ट्रेन थी तो वो हिटाची तो बहुत जल्दी बैठ गया, और अब फिर रेलवे के पास कोई इंजन नहीं था, तो 1984-85 में फिर हैंशल्स ख़रीदे गया, तो वो उनसे शालीमार जो है ना वो चलना शुरू हुई कि HGMU 30 जो है ना उसने शालीमार को हाल करना शुरू कर दिया। 1985 में सियासी मदाखलत के तहत बदकिस्मती से ये हुई कि उसका रूट सबसे पहले चेंज किया गया, मुल्तान से उसको वाया मुल्तान कर दिया गया। फिर जैसे ही मुल्तान का स्टॉपेज हुआ तो इर्द गिर्द के जो और पॉलिटिकल लोग थे उन लोगों ने कहा लो भाई ऐ बड़ा बड़ा मार्का सी जरा असी अंजाम नहीं दिता कि साढ़े शहर शालीमार का स्टाप नहीं है, वो ये शालीमार का स्टाप करो नहीं तो असी रुसते हैं थोड़ी हुकूमत नाल। वो बेनज़ीर भुट्टो गवर्नमेंट में बहावलपुर का स्टॉपेज, फिर खानपुर का स्टॉपेज, फिर रहीमयार खां का स्टॉपेज, और अब एंड पे फिर सादकाबाद वाले उन्होंने स्टॉपेज, इधर वो साहिवाल वालों का स्टॉपेज। तो वो एक लाइन लग गई। तो वो शालीमार की जो अफादियत थी कि वो सुबह 7 बजे कराची से निकल के लाहौर रात 10 साढ़े 10 पहुँच जाती, वो बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई और वो आउट ऑफ शेड्यूल चलने लग गई। तो 2000 में फिर ये इसी तरह चलती रही। 1987 में एक बार फिर गवर्नमेंट में थोड़ी सी जुर्रत दिखाई और उन्होंने शालीमार एक्सप्रेस को पाकिस्तान की पहली VIP ट्रेन करार दिया और उसका बड़ा तगड़ा वो स्टैंडर्ड रखा। इसके अंदर 2 AC पार्लर लगाए गए, जिसके अंदर टेलीविज़न पहली बार मुतारफ़ कराया गया। ये 14 अगस्त 1987 को वो पार्लर कोचेज़ लगी और ये कोचेज़ पाकिस्तान में तैयार की गई थी। और 1987 में ही उसके अंदर पाकिस्तान की अपनी तैयार करदा एयर कंडीशनड लोअर की कोच लगाई गई, जो अब AC स्टैंडर्ड कहलाती हैं। वो 4601 थी, वो पाकिस्तान ने अपने वसाइल से तैयार की थी। तो इस तरह ये शालीमार को फिर वाया जहानिया कर दिया गया और इसका बड़ा तगड़ा वो स्टैंडर्ड रखा गया कि जब शालीमार एक्सप्रेस उधर लोधरा से हमारे कार्ड सेक्शन पे चढ़ती थी तो तमाम ट्रेनों की आमदरफ्त रोक दी जाती थी जब तक कि शालीमार नहीं पास हो जाती थी। और इतने टाइट शेड्यूल 15.5 घंटे के शेड्यूल के बावजूद भी ये ट्रेन बिफोर टाइम होती थी शाम को, जब ये कराची से आया करती थी। और इसको 4 इंजन मखसूस किए हुए थे, 82-24, 82-25 और 82-13 और 82-26। तो ये बड़ी शानदार इसने उन दिनों फिर अपना एक म्यार कायम करके दिखाया। 1987 के बाद सिर्फ 2 माह चली इसका, फिर वो सियासी मुदाखलत के तहत रूट चेंज हुआ। और ये जब 1987 में दोबारा चलनी शुरू हुई थी तो इसके आगे बाकायदा इंजन के आगे तख्ती लगी होती थी कि ये 106 डाउन शालीमार एक्सप्रेस है। तो बस उसके जब ये मुल्तान जाके इसके स्टॉपेज बढ़ते गए तो फिर इसका बेड़ा गर्क हो गया और 2000 तक तो ये बिल्कुल ख़त्म होने के करीब थी। तो 2000 में जनरल जावेद अशरफ काजी ने इसको फिर इसकी स्टैंडर्ड बहाल करने के लिए इसका रूट वाया झानिया कर दिया गया
और इसको लाहौर एक्सप्रेस का नाम दिया गया, जबकि मुल्तान को फैसिलिटेट करने के लिए वो शाहरुख ने आलम एक्सप्रेस उस वक्त चलाई गई, जिसको वो भी ये मुल्तान से चला करती थी, जबकि ये लाहौर एक्सप्रेस है ये लाहौर से कराची जाया करती थी। तो कुछ ही अरसे बाद ये, क्योंकि अनफेमिलियर नेम था, शालीमार एक्सप्रेस का एक बड़ा नाम था, तो इसको दोबारा लाहौर एक्सप्रेस से शालीमार एक्सप्रेस कर दिया गया। फिर इनकी री नंबरिंग की गई 105 और 106 डाउन से, इसको दोबारा इसको जो है ना वो 27 और 28 डाउन कर दिया गया। और ये समर वेकेशन स्पेशल का नंबर होता था जो इसको अलाट किया गया। और ये सारी ट्रेनों की भी री नंबरिंग की गई। ये 2 साल जनरल जावेद अशरफ काजी के दौर हुकूमत में इसको बड़े अच्छे तरीके से रीफर्बिश किया गया और ये इस रूट पे चलती रही, झानिया वाले रूट पे। 2007 के बाद जब ये हंगामे हुए और रेलवेज़ को बड़ा नुकसान पहुंचा, तो ये ट्रेन भी रफ्ता रफ्ता अपने शेड्यूल से वो हटना शुरू हो गई और इसका एट दी एंड 27 जुलाई 2010 को गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि ये मुकम्मल तौर पर खसारे में जाने वाली ट्रेन है और इसको बंद कर दिया। और ये एक नामी ग्रामी ट्रेन सियासी मुदाखलत, बेतुके सियासी स्टॉपेजेस की वजह से अपने अंजाम को पहुंच गई और उसका मेयार भी ना कायम रह सका। 2012 में फिर इसको गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइज़ कर दिया गया और ये प्राइवेटाइजेशन वाली रेल शालीमार एक्सप्रेस की अलग से वीडियो में आप लोग। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये शालीमार एक्सप्रेस के रूज का ज़माने की चंद इश्तिहारात हैं जो मैंने मुख्तलिफ़ अखबार से 1987 में इकट्ठे करके रखे थे अपने पास आप लोगों के लिए। इसमें ये 82-29 इसकी एडवर्टाइजमेंट कर रहा है और ये सबसे शानदार ट्रेन ये वाली थी जो 14 अगस्त 1987 से जिसने अपने सफ़र का आगाज़ किया। ये 82-13 ये इसके लिए स्पेशली इसको चेकअप करके भिजवाया जा रहा था कराची। ये शालीमार एक्सप्रेस के लिए यूज़ होना था, तो ये लाहौर से शायद व्हील अलाइनमेंट वगैरह हो के ये कराची वापस जा रहा था। तो ये मैंने इसकी तस्वीरें बनाई थी यहाँ अपने। और ये है जनाब वो शालीमार एक्सप्रेस जिसका मैंने ज़िक्र किया। ये वो VIP ट्रेन थी जो जिसने 14 अगस्त 1987 को अपने सफ़र का आगाज़ किया और ये 8224 इसको लेके खानेवाल इंटर हो रहा है। तो मैं झानिया से बस के ज़रिए स्पेशली खानेवाल गया इसको वहाँ कवर करने के लिए और इसके सिर्फ 2 स्टॉपेज होते थे, खानेवाल और रोड़ी। और ये सुबह 7 बजे लाहौर से चलती थी और रात 10:30 बजे कराची पहुँच जाया करती थी। ये सुखब्यास ब्रिज के पास ये 28 अगस्त 1987 की तस्वीर है। ये 82-25 से लेके इसको आ रहा है। तो ये इसके मखसूस इंजन हुआ करते थे 4-5 माह तक, तो यही इंजन ही वर्क करते रहे इसको। 82-13, 82-26, 82-25, 82-24 ये सुखब्यास ब्रिज के ऊपर से गुजरती हुई जा रही है। ये वो इसी पार्लर हैं जिनका मैंने जिक्र किया था कि उनके अंदर टेलीविज़न लगाए गए थे 1987 में। ये 8226 है, उसको हवा आंधी और तूफ़ान की तरह लेके आ रहा है। ये 8213 ये इनके साथ इसकी साइदा जी। और सिर्फ इंजन का आगे मुंह नज़र आया करता था जब जाती थी, पीछे सिर्फ गर्दो गुबार ही होता था दोनों तरफ। ये 8213 इसको लेके खानेवाल इंटर हो रहा है। ये एक बार फिर मैं खानेवाल गया इसको कैप्चर करने के लिए। तो यहाँ देखिएगा कि मैंने 8213 की बहुत सी तस्वीर बनाई थी, वो उसके सामने वो तख्ती लगी हुई है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये 106 डाउन शालीमार एक्सप्रेस है। वो इंजन की नाक के नीचे सामने फ्रंट सेफ्टी ग्रिल के साथ। तो ये इसका बड़ी शान शौकत होती थी। शालीमार एक्सप्रेस की आमद का बाकायदा ऐलान होता था और लोग बड़े इसको देखा करते थे कि ये है वो गाड़ी जो भागती है, तो साथ छोटी छोटी कंकरियाँ भी उड़ती हैं इसकी स्पीड की वजह से। ये वही 8213 ही है। इसको मैंने बड़ा वहाँ फिर यहाँ जाके कैप्चर किया था खानेवाल स्टेशन पे। झानिया से मैं स्पेशली जाया करता था खानेवाल इस काम के लिए। तो ये 8213 मेरा बड़ा फेवरेट लोकोमोटिव हुआ करता था क्योंकि ये बड़ा भागता था उस वक्त 106 डाउन के साथ। ये देखिए ये सारा 82। ये है वो 4601 AC स्टैंडर्ड जो अब AC स्टैंडर्ड है। उस वक्त ये AC लोअर कहलाती थी। ये पाकिस्तान ने पहली बोगी थी जो तैयार की थी खुद। ये पहले दिन लगी हुई थी ट्रेन के अंदर, तो मैंने इसको भी स्पेशली वहाँ जाके कैप्चर किया जब ये गाड़ी वहाँ से मूव हो रही थी खानेवाल स्टेशन से, क्योंकि वहाँ करीब जाकर तस्वीरें बनाने की तो इजाज़त भी नहीं होती थी उस वक्त, पकड़ लिया करते थे। तो ये मैंने बड़ी एहतियात के साथ तस्वीर बनाई हुई। मैं उस वक्त मैट्रिक में था 10th क्लास में जब जिस वक्त की ये तस्वीर है। ये वही लोअर AC जो AC स्टैंडर्ड है 4601। ये पहली बोगी थी जिसका ये सीरियल नंबर था। और ये मैंने
बड़ी चीज़ें संभाल के रखी हुई हैं। ये तस्वीर के ऊपर से मैंने मोबाइल के कैमरे के साथ ये तस्वीर बनाई है, तो थोड़ा सा रिजल्ट इसका डिफरेंट आपको लगेगा, मगर देखिए ये किस किस नायाब जो चीज़ें हैं वो मेरे पास से पड़ी हुई हैं। और ये मेरा इसके साथ वो जुनून की अक्कासी करती है, इसमें वो तख्ती ज़रा वाज़े होकर नज़र आ रही है सामने। ये फिर वही सोगब्यास ब्रिज के पास ली गई तस्वीर हैं, और मैं वहाँ स्पेशली जा रही वहाँ मैं उस वक्त ये तनहा होता था जब ये 10:30 बजे दिन के यहाँ से पास हुआ करती थी जहानिया से। तो ये बार बार वही तस्वीर रिपीट हो रही हैं। ये 105 आप है, ये सोगब्यास ब्रिज से क्रॉस करती हुई रहे, इसलिए 8225 है। और ये 8226 है। अब देखिए इसकी रफ्तार, वो सब इंजन और पहली कोच के अलावा पीछे कुछ नज़र नहीं आ रहा। ये उस दिन यहाँ डिरेलमेंट हो गई थी जहानिया, तो ये 3 नंबर से होके आ रही थी, ट्रैक नंबर 3 से, इस वजह से स्लो थी। ये 8226 है, वो 1 नंबर ट्रैक के ऊपर भावलपुर एक्सप्रेस एक पैसेंजर ट्रेन चला करती थी, उसका इंजन गिर गया था 4432 और साथ 2 कोच हैं। ये जब मुल्तान का रूट चेंज हो गया तो ये फिर मुल्तान जा रही है। देखिए आगे से वो तख्ती हटा दी है रेलवेज़ ने, क्योंकि वो रेलवे इस डिसीजन से खुश नहीं थी। ये 8227 जो अब इंजन इस दुनिया में नहीं है। ये उसके साथ इसकी यादगार तस्वीर हैं जो मेरे पास पड़ी थी, ये खानेवाला स्टेशन पे जाके बनाई गई हैं। ये 8227 इसके फ़िल्टर में प्रॉब्लम आ रही थी, तो इंजन को शट डाउन करके उन्होंने फ़िल्टर उतार के इसकी सफाई की थी। वो पीछे स्टाफ जो है ना वो फ़िल्टर निकाल रहा था इंजन के बैक साइड से। अब ये फिट हो गए, वो डिपार्चर करके जा रहा है मुल्तान। तो ये बड़ी नायाब तस्वीर हैं जो किसी के पास महफूज नहीं है सिवाय मेरे, और मैं आप लोगों के लिए इसको स्पेशली शेयर कर रहा हूँ। और इसके मैं बड़ी मेहनत भी कर रहा हूँ इनके ऊपर कि आप लोगों तक ये डाटा जो है वो पहुँच जाए, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। तो ये जो चीज़ें इतनी मेहनत से मैंने इकट्ठी की हुई हैं, ये 8208 आ गया, ये भी 106 डाउन है, ये 1988 की तस्वीर हैं। और ये वही 8208 यहाँ खड़ा हुआ है, और इसकी बड़ी टायर सेवा की जाती थी गाड़ी की। इंजन को बड़ा खुसूसी तौर पे चेकअप किया जाता था क्योंकि इसमें बड़ा दौड़ना होता था। ये 8218 है, ये 14 अगस्त 1988 की तस्वीर है। 8218 को अप्रैल में 1988 में ओनली फिट फॉर गुड सर्विस ओनली कर दिया था। तो मैं हैरान था कि ये इंजन बेकार भी हो गए थे जल्दी, मगर इस दिन मेरी हैरत की इंतहा न रही। तो जब मैं इसको कैप्चर करने गया 14 अगस्त के दिन शालीमार को खानेवाला स्टेशन पे, तो मुझे ये था कि इंजन सजा हुआ होगा, मगर वो सजावट तो सारी वो फाड़ आया था। मगर ये 8218 था दोबारा फिट एंड फाइन होके ये शालीमार एक्सप्रेस को लगा हुआ था। और शालीमार एक्सप्रेस को तगड़े इंजन उस वक्त चला करते थे, क्योंकि इसकी भागम भाग चला करती थी ये गाड़ी, इस वजह से इसको हमेशा फिट इंजन लगाया जाता था। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि 8218 तो फिट एंड फाइन है। तो फिर मैंने इसकी बेतहाशा तस्वीर बनाई वहाँ ताकि ये महफूज रहे कि 8218 जो है ना वो ठीक इंजन है, उसमें कोई फॉल्ट नहीं है। ये सब 8218 की पिक्चर्स हैं। जी, तो तमाम रेल फैंस, ये 8218 की बड़ी खूबसूरत और नायाब तस्वीर हैं जो मैंने 14 अगस्त 1988 को बनाई थी खानेवाला रेलवे स्टेशन पर। ये मैंने उस दिन फिर पूरी कसर निकाली थी। वो ड्राइवर हजरात दूसरी साइड पे मसरूफ़ थे, तो उन किसी की तवज्जो नहीं थी। तो मैंने फिर दिल भर के इसकी फ़ोटोज़ खींचे 8:18 के, और मैंने कोशिश की कि कोई एंगल से ये रह ना जाए, क्योंकि ये मेरा वैसे ही मोस्ट फेवरेट इंजन था। तो ओनली फॉर गुड से निकल के ये दोबारा एक्सप्रेस ट्रेन पे आया था और आया भी शालीमार पे था। तो फिर मैंने इसको खूब अच्छी तरह से कैच किया उस दिन। और ये तकरीबन बहुत सारी तस्वीर हैं, तकरीबन आधी फिल्म मैंने इसी पे ख़त्म कर दी। ये 8221 है, ये 18 अगस्त 1988 की तस्वीर हैं। और उससे एक दिन पहले जनरल ज़ियाउल हक साहब का तैयारा क्रैश कर गया था।
ये नेक्स्ट डे की तस्वीर हैं। वो 17 अगस्त को हादसा हुआ था, ये 18 अगस्त 1988 की तस्वीर हैं। और ये 82-21 है 106 डाउन के साथ अपने मखसूस जगह पर आकर रुका हुआ। ये ड्राइवर साइड से तस्वीर बनाई थी, मगर धूप सूरज दूसरी तरफ होने की वजह से स्याह होगी, तो फिर मैंने बाकी सारी तस्वीर फायरमैन साइड से ही ली। और ये उस वक्त देखें कितना खूबसूरत इंजन लग रहा था इसके साथ। ये मैं इसको प्रिंस कहा करता था 82-21 को, क्योंकि ये नहायत ही साफ़ सुथरा और बड़ा पटोला टाइप इंजन था। तो मेरे तो ये स्वीट हार्ट हैं, इस वजह से मैं तो इनको इसी नज़र से देखता हूँ HGMU 30 को। और फिर मैं रोक नहीं पाता था, जब मैं HGMU 30 को शालीमार एक्सप्रेस के साथ देखता था तो अंधाधुंध तस्वीर बना लेता था, क्योंकि ये 8210 है। ये सर्दियों की तस्वीर हैं। ये दिसंबर में मेरा ख्याल या नवंबर था, उसमें तस्वीरें बनाई थी मैंने। ये भी कॉलेज गया हुआ था, तो कॉलेज से एक पीरियड छोड़ के मैं स्टेशन पे आया पैदल, यहाँ से इसको कैप्चर किया और फिर वापस कॉलेज जाके बाकी क्लासेस को अटेंड किया। और ये 15 था, ये 82-25 की तस्वीर हैं। ये किसी जानवर को क्रश करके आया था, तो इसका काउ कैचर सारा ब्लड से भरा हुआ था। ये भी कॉलेज में ही गया हुआ था, मैंने वहाँ से आके तस्वीर बनाई थी इसकी। और ये 82-15 की फिर एक तस्वीर रह गई थी, वो आ गई। 82-15 डिपार्चर कर रहा है खाने वाले स्टेशन से। ये 8206 है, ये उन दोनों टिप टाप हो के आया था। तो ये 28 मार्च 1989 की तस्वीर है, 89 की। ये 82-20, ये 31 अगस्त 1988 की तस्वीर हैं। उससे 1.5 साल बाद इसका एक्सीडेंट हो गया था घोटकी स्टेशन पे तेज़गाम, जब ये डाउन तेज़गाम गुड्स ट्रेन से टकरा गई थी, तो ये इसमें खासा डैमेज हो गया था। फिर ये 6 साल के बाद दोबारा आया था, तो ये उस हादसे से पहले की तस्वीर हैं। ये 82-19, ये उस वक्त ये भी बड़ा VIP इंजन होता था HGMU 30 फ्लीट में, और ये शालीमार को अक्सर वर्क किया करता था। ये भी फरवरी की, ये मार्च की तस्वीर हैं। ये मैं असिस्टेंट ड्राइवर के साथ खड़ा हूँ। ये 82-22 14 अगस्त 1989 की तस्वीर। और ये इस दिन 10:15 की बजाय 9:50 पे खानेवाल पहुँच गई थी। ये 8224 जो इसका ख़ास इंजन था 87 में, अगस्त 87 में। और इसकी ये पिक्स फिर मैंने बनाई ये मार्च 1999 में। ये भी अभी तक साफ़ सुथरा इंजन था। ये 82-21 हम रोही एक्सप्रेस पे कैब राइड में करता गया था 8087 में। तो ये पीछे से हम इसने आगे ओवरटेक किया था, हम इसको खानेवाल छोड़ के आए थे और इससे पहले पहुंच गए थे लोधरा। ये 8209 है। ये 82-20 अगस्त 1996 में दोबारा बन के आ गया था, और उस हादसे के बाद तो ये फर्स्ट वर्किंग थी इसकी शालीमार के साथ। और लकीली मैं भी वहाँ खानेवाल गया हुआ था, यही कि शायद इंजन सजा हो तो उसको कैप्चर करके आऊँगा। तो फिर मैंने इसको कैप्चर कर लिया था कि ये दोबारा बन गया। वो 2 छोटे छोटे झंडे आगे लगे हुए लोहे के इंजन की फ्रंट सेफ्टी ग्रिल के ऊपर। ये वो पुराना 82-20 हादसे से पहले वाला 1988 की ये वो तस्वीर है। ये 82-28 ये भी इसके साथ है। और ये 8204 ये 1 जनवरी 1991 को लेकर निकल रहा है। ये 14 अगस्त 1990 की तस्वीर है 8203। ये फिर 8219 106 डाउन के साथ। और ये 1994 की 106 डाउन कराची कैंट स्टेशन छोड़ते हुए ये यहाँ पर वो गेटमैन सोया हुआ था, तो ट्रेन कोई 15-20 मिनट यहाँ खड़ी रही थी। ये सैयद फ़हीम हुसैन साहब ने ये वीडियो गिफ्ट की हुई है, ये वो वाली की वीडियो है। तो ये आगे 2-3 वीडियो उनकी दी हुई है, बाकी मेरी अपनी है।
ये इसको GMU-30 भी वर्क करते रहे हैं। ये 4727 है, अगस्त 1994 में लेके निकल रहा है इसको। ये 4705 है, ये भी 106 डाउन को लगा हुआ है। तो ये GMU-30 4728 है, जो मुल्तान के पास 106 डाउन लेके कराची की तरफ जा रहा है। ये भी सैयद फ़हीम हुसैन साहब की वीडियो है, जो उन्होंने मुझे दी थी, तो मैंने आपके लिए शेयर की है। और ये GMU-30 है, भरपूर रफ्तार और गुस्से के साथ जा रहा है 106 डाउन को। ये भी मुल्तान के पास की वीडियो है, ये भी सैयद फ़हीम हुसैन साहब ने दी है। ये देखने का मज़ा आया वीडियो। GMU-30 अपने फुल रफ्तार में। ये आ गए जी AG-30।
मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियों की तरफ से की जाने वाली अंधाधुंध सियासी भर्तियों ने महकमा रेलवे का बिल्कुल जनाजा निकाल के रख दिया, क्योंकि जो लोग पॉलिटिकली भर्ती होकर आते थे तो उन्होंने काम तो क्या करना था, वो वहाँ आकर भी सियासतबाजी किया करते थे और हड हरामी और काम चोरी को जो है बड़ा फ़रोग़ हासिल हुआ। रेलवे में हो जाने वाले पै दर पै हादसा इसका सबसे बड़ा मुंह बोलता सबूत है कि कोई बंदा भी अपनी ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है और इतने खौफनाक हादसा रेलवे की हिस्ट्री में हो चुके हैं। इसके अलावा रेलवे का तेज़ी से डूबता हुआ सिस्टम इस चीज़ की निशानी है कि यहाँ पर प्रोफेशनलिज्म की बेहद कमी है। प्रोफेशनलिज्म की कमी ही है जिसकी वजह से पाकिस्तान रेलवे एक भी स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेन जो है उसको नहीं चला सकी आज तक। हम ट्रेन तो बड़े जो है ना बड़े ज़ोरों शोर से बड़ी एडवर्टाइजमेंट के साथ चला तो लेते हैं, मगर बाद में उसका स्टैंडर्ड जो है म्यार स्टैंडर्ड कायम करना हमारे लिए एक जो है ना मसला फ़ीसा कोर्स बन जाता है। मुझे समझ में नहीं आती कि इतना बड़ा रेलवे का महकमा है, वो एक ट्रेन कम से कम एक ट्रेन तो ऐसी हो ना जिसको वो नित नया तजर्बे करके उसका बेड़ा गर्क ना किया हुआ, उसमें बेहतरी लाई गई हो। इंडियन रेलवेज़ मैं उससे बहुत ज़्यादा मुतासर हूँ। उसकी वजह यह है कि इंडियन रेलवेज़ ने अगर वो बड़ा नेटवर्क भी है तो उसकी ज़रूरियात भी बड़ी हैं, मगर वहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं उनकी अप्रोच भी बड़ी है। तो देखें, राजधानी से शुरू होने वाला सफ़र आज वंदे भारत तक पहुँच चुका है और वो टोटली इंडिजनसली मेड है। तो जबकि हम हैं, हमें वो बोगियों के लिए लाले पड़े हुए हैं। कभी हम किसी मुल्क के आगे जाते हैं, कभी किसी मुल्क के आगे जाते हैं और वो मुल्क फिर बड़ी सख्त किस्म की शराइत पे जो है ना वो हमारी को बात सुनते हैं। तो अभी देखें आधे से ज़्यादा रेल हमारी बंद पड़ी है और पॉलिटिकल मिनिस्टर्स में से जब मैं एनालिसिस करता हूँ तो ख्वाजा साहब ही हैं जो बड़े अच्छा इसको वो मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, जो मेहनती भी हैं। अदरवाइज़ जो है ना बाकियों का तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है, जितने भी लोग एक से बढ़कर एक इसमें आया है और ख़ास तौर पे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग उनको ये रेलवे के टेक्निकल महकमा है उसका बिल्कुल पता होता नहीं है। तो वो अपनी अपनी सियासत को कायम करने के लिए इसके अंदर ऊट पटांग काम करके इसका मज़ीद बेड़ा गर्क करके चले जाते हैं। तो हमारा तो ये चाहिए था कि जैसे इंडियन रेलवे जो राजधानी से शुरू हुई थी वहाँ से वो राजधानी LHB कोचेज़ पे गई, राजधानी से फिर वो शताब्दी बनी, वो 150 किलोमीटर पर आवर पे दौड़ने वाली ट्रेन। शताब्दी को उन्होंने मज़ीद बेहतर किया तो वो गटीमान पे चली गई, तो गटीमान एक्सप्रेस को उन्होंने मज़ीद अपग्रेड किया तो अब वो बुलेट ट्रेन वंदे भारत V18 बन गई है। तो उसको देख के दिल खुश होता है वो वंदे भारत को, माशाल्लाह बड़ी वो खूबसूरत ट्रेन है। तो जबकि हम जो हैं शालीमार एक्सप्रेस का अभी अंजाम मैंने आपको बता दिया है। अभी ग्रीन लाइन थी वो ख्वाजा साद रफ़ीक ने बड़े वो ज़ोरों शोर से चलाई थी और उसका म्यार भी बड़ा कायम रखा था, मगर इला माशाल्लाह ये उसके अंदर तजर्बात जो 2018 के बाद शुरू हुए तब्दीली सरकार के, तो वो उसको बिल्कुल बेड़ा गर्क करके ही गए हैं। और इसी तरह वो बिजनेस एक्सप्रेस थी जो एक बड़ा यूनिक मॉडल दिया था स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेन का एक प्राइवेट फर्म फोर ब्रदर्स ने, हम कम से कम उसको ही कंटिन्यू करते। तो कंटिन्यू तो क्या करना था, हमने बस उसका तजर्बे करके वो जो एक नाम बनता है गाड़ी का, वो बाद में हम बड़ी मेहनत से वो नाम डबो देते हैं, बल्कि वो सारी मेहनत नाम डबोने में। मिल्लत एक्सप्रेस है, देख लें अब वो क्या है कि आम थर्ड क्लास ट्रेन में तब्दील हो चुकी है। इस तरह सुपर एक्सप्रेस थी जो बंद पड़ी है अब, कराकरम एक्सप्रेस थी और कराची एक्सप्रेस, उसके ऊपर तो मैं करूँगा स्पेशली। वो पाकिस्तान की कदीम तरीन ट्रेन है और उसका हमने जो हशर नशर किया है वो भी सबके सामने है। तो यही अब मैं हर तरफ रोना धोना ही है और क्या है। और यहाँ ये पास ही एक आबादी है मर्ज़ीपुरा, मैं अभी उसका थोड़ा सा शॉट आपको दिखाऊंगा। ये लोग उस वक्त तक शाम को खाना नहीं पकाना शुरू किया करते थे जब तक शालीमार गुजर नहीं जाया करती थी। यहाँ से शाम 4:30 बजे गुजरा करती थी, क्योंकि इसके गुजरने के बाद जो डस्ट स्टॉर्म फ़ज़ा में बुलंद होता था वो तकरीबन आधा घंटा तक इधर फ़ज़ा में खड़ा रहता था। तो इस वजह से जो लोग हैं वो इसके गुजरने का इंतज़ार किया करते थे। और वैसे भी इसकी इतनी वो उस वक्त अफादियत थी, अथॉरिटी थी कि ट्रेन कहीं 4-5 मिनट भी लेट हो जाती थी तो वो पूरे रेलवे में दौड़ने लग जाती थी ऑफिसर्स की कि शालीमार एक्सप्रेस को क्या मसला बन गया, वो क्यों नहीं अभी तक पहुंची। तो बदकिस्मती है कि अब उसका क्या हशर नशर हो गया तो किसी को परवाह नहीं है। शालीमार एक्सप्रेस एक नाम था
और सुबह 7 बजे कराची से चलने वाली ट्रेन 1987 में, जबकि पटड़ियाँ इससे घटिया म्यार की होती थी उस वक्त, 1987 में वो सुबह 7 बजे चल के रात 10:30 बजे लाहौर पहुंचा करती थी, और अक्सर बिफोर टाइम होती थी यहाँ जहानिया सेक्शन से वो। तो और ड्राइवर को, बल्कि असिस्टेंट ड्राइवर को एक टोकन भी हर स्टेशन पर से कैच करना पड़ता था। 120 110 की स्पीड पर दौड़ती ट्रेन के साथ वो टोकन राड लगा होता था, वो अगले स्टेशन तक लाइन क्लियर होता था, तो वो टोकन भी उसने वो कैच करना होता था। तो इसके बावजूद गाड़ी जो है वो कभी इस तरह नहीं ज़िल्लो ख्वार हुआ करती थी। अब तो उसका ये हाल हो गया था कि सुबह जब उसका चलने का टाइम होता तो उस वक्त वो अभी वो पहुंची भी नहीं होती थी। जैसे लाहौर से उसने सुबह 6 बजे चलना है, तो अभी 6 बजे तक वो जो कराची से चली हुई ट्रेन है वही लाहौर के नज़दीक भी नहीं कहीं भटक रही होती थी। तो उसका इस कदर घटिया म्यार बन गया। बस अल्लाह ही रहम करे। तो एक इतनी शानदार ट्रेन का जो है ना इस कदर खौफनाक अंजाम, वो बड़ा रुला देने वाला है, क्योंकि मैंने उसका अरूज देखा हुआ है। यहाँ पर एक हमारा चक है करीबी 140 टन, वहाँ से एक मिल्क मैन है, बुज़ुर्ग था बाबा, वो साइकिल पे दूध देने जानी आया करता था। तो वो दूध दे के 10 बजे आके फाटक पे बैठ जाता था कि मैंने वो अंधेरी गुजरते देखनी है यहाँ से। और वो शालीमार का बहुत बड़ा फ़ैन था। कहता गड्डी तो हुई ना नंगदी का पता लगता है कोई बला जा रही है, कहता तौबा तौबा तूफ़ान मेल आ गया, तूफ़ान आ गया, ये उसके डायलॉग होते थे। दोस्तों ये है वो बस्ती जो शालीमार के गुजरने के बाद खाना पकाना शुरू किया करती थी। अब तो वो सारी बातें ही ख़त्म हो गई हैं। वो तो यहाँ ये इतने दरख्त भी नहीं थे। तो गर्द का तूफ़ान ये ख़ास तौर पे लेफ़्ट साइड पे फ़ज़ा में आधा घंटा तक खड़ा रहता, जब शालीमार के गुजरने के बाद भी, ख़ुसूसन गर्मियों में।